ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता में दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम एक तो क्षत्रिय कुल में जन्मे हुए हो और सामने एक धर्म युद्ध आया हुआ है। अगर इस धर्म युद्ध से तुम विमुख हो जाओगे तो तुम्हें अपमान सहन करना पड़ेगा। अपनी जो तुम्हारे कुल में श्रेष्ठ हैं या जो आने वाली पीढ़ी है, जो श्रेष्ठ जो महानुभाव हैं, वो तुम्हारा अपमान करेंगे। तो उसी क्रम में कह रहे हैं भगवान, यदिच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनो क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। कि हे पार्थ, वे क्षत्रिय बड़े भाग्यशाली हैं जो इस महान युद्ध को लड़ने का अवसर पाते हैं और जो तेरे लिए स्वतः ही आ चुका है, जैसे कि तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं। यानी कि धर्म युद्ध में अगर हानि होती, यानी अगर मृत्यु हो जाती है तो उससे कहीं किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्योंकि जो सच्चा क्षत्रिय है, वीर योद्धा है, वो घर पर आराम से बैठ नहीं सकता है। अगर देश पर भी एक संकट आया होगा, जो योद्धागण हैं वो कहेंगे कि हमें युद्ध करना है, और वो इस धर्म युद्ध में वीरता दिखाने को आतुर रहता है। यहाँ तो युद्ध हो रहा है, माना अगर कोई और भी कार्य हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, अगर उसमें वो निपुण है तो उसमें अपनी योग्यता दिखाने के लिए वो आतुर रहता है। और ऐसे ही अगर हम, क्योंकि जो महाभारत का या उसमें जो भगवत गीता है उसका उद्देश्य ये है कि जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाना, यानी जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। दोनों के बीच में बाधा कौन सी है? बाधा है कौरव सेना के रूप में आसुरी शक्तियां जो उसके भीतर विद्यमान हैं। तो उन्नत दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति क्षत्रिय ही है। क्षत्रिय का तात्पर्य क्षत्र त्रिय, अर्थात वो सुरक्षा करता है। स्वधर्म का पालन करने पर व्यक्ति को या साधक को आगे बढ़ने का प्रयत्न करना है। तो प्रकृति सदैव ही उसके पास में एक सुअवसर प्रदान कर देती है, क्योंकि जो गीता का जो लक्ष्य है वो है कि आध्यात्मिक उन्नति की ओर पहुंचा देना। और स्वधर्म भी दो प्रकार का है, एक तो परधर्म है, और दूसरा स्वधर्म है। परधर्म तो वो है कि जहाँ व्यक्ति के मन में निरंतर तनाव रहता है और उसके सामने जो कर्म दिया गया है उसे जल्दी से समाप्त करने की चिंता में रहता है वो, और उसके फल की प्राप्ति की इच्छा में रहता है। यानी कि उस कार्य की गुणवत्ता क्या है या क्वालिटी क्या है, उस पर ध्यान नहीं देना। उसने ये देखना है कि मुझे ये इनके इन प्रकार हैं, मुझे इसमें प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। जैसे अभी के समय में अगर हम कहें कि जो सबसे बड़ा जो प्रॉफिटेबल जॉब को वो कौन सा है, इलेक्शन को जीत लेना। अगर कोई एमएलए भी अगर बन रहा है या कोई पार्षद ही बन रहा है केवल छोटे स्तर पर, या ग्राम स्तर पर भी अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो उसके सामने एक ही लक्ष्य रहता है कि वो स्वधर्म नहीं है। अधिकांशतः उसमें समाज सेवा के लिए नहीं आते हैं, अधिकांशतः उसमें परधर्म अर्थात उसमें उनके लालच के रूप में आते हैं। उन्हें जल्दी जल्दी प्रॉफिट चाहिए। स्वधर्म का मतलब है कि जो अपने कर्मों के अनुसार में, जो प्रवाह पतित कर्म है उसके अनुसार में जो कर्म हमें मिला हुआ है उसको सेवा भाव से करना।
इसमें भी दो प्रकार के कर्म हैं स्वधर्म में। एक तो है अहंग प्रेरित कर्म और दूसरा है ईश्वर प्रेरित कर्म। अहंग प्रेरित कर्म में, इस स्वधर्म में अहंकारिक कामनाएं रहती हैं बीच में, लेकिन अशुभ ना हो ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। लेकिन अहंग प्रेरित कर्म में पूरे ये चांसेस रहते हैं कि उसमें परधर्म भी समावेश हो जाता है। इसमें अहंकार की वृद्धि होती है, कामना पूर्ति का ही ध्येय रहता है। और दूसरा जो ईश्वर प्रेरित कर्म है, ईश्वर प्रेरित कर्म का तात्पर्य है कि मन शुद्धि के लिए, अहंकार जिससे कि दूर होने लगे, अहंकार गलने लगे। लेकिन जो स्वधर्म में जो अहंग प्रेरित कर्म है, उन्हीं को करते हुए वो धीरे धीरे ईश्वर प्रेरित कर्म की ओर अपने आप बढ़ने लग जाता है। तो ईश्वर प्रेरित कर्म करने के लिए युद्ध अनिवार्य है। युद्ध कौन सा है? युद्ध है हमारे सामने अनेक प्रकार के बाधाएं आ जाती हैं ईश्वर प्रेरित कर्म करने में या चित्त शुद्धि के लिए। ये बाधाएं कौन सी हैं? कौरव सेना के रूप में कौन सी हैं? जैसे प्रलोभन है, आसक्ति है, मोह है, इनका निरंतर आक्रमण होते रहता है। ये बार बार कहते हैं कि स्वधर्म से विमुख होने लग जाओ, परधर्म की ओर बढ़ने लगो या अहंग प्रेरित कर्म की ओर ही लगे रहो। और जब ईश्वर प्रेरित कर्म की ओर अर्जुन आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सहायता कौन करता है? उन्हें कृष्ण भगवान सहायता कर रहे हैं। अर्थात ईश्वर प्रेरित कर्म करने के लिए भक्त के पास में निरंतर उसकी जो उन्नत बुद्धि है, जो शुद्ध बुद्धि है, वो निरंतर उसे सहायता करती रहती है। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततो सधर्म कीर्ति चो हित्वा पापम वापयसि। दूसरी ओर अगर तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा, नहीं लड़ेगा, तो क्या होगा कि तू स्वधर्म और अपनी प्रसिद्धि से वंचित रह जाएगा। इस प्रकार तू पाप का भागी होगा। स्वधर्म से एक तो स्वयं पर प्रभाव पड़ता है, चित्त शुद्धि होती है, मन निर्मल होता है, जीवन सरस होने लग जाता है। और दूसरा समाज पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, समाज में कीर्ति फैलती है, जिससे फिर और अधिक मन में शुभ कर्म करने की या ईश्वर प्रेरित कर्म की प्रेरणा प्राप्त होती है, यानी कि युद्ध, जिसे हम युद्ध कह सकते हैं। यहाँ कहा गया है कि तुझे अकीर्ति का सामना करना पड़ेगा, तू प्रसिद्धि से वंचित रह जाएगा। तात्पर्य है कि जीवन संग्राम में साधक को अपनी और दूसरों की आंखों में शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। अर्थात इसमें जो अपने से योग्य हैं, जो महानुभाव हैं, और जैसे उन द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह हैं, और जो अन्य महानुभाव हैं जो श्रेष्ठ भी हैं, सयाने भी हैं, आयु में बड़े हैं, तो उनकी भी बातों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ठीक ऐसे ही आगे को जो आगे वाले जो श्लोक हैं उनमें कहते हैं कि सब लोग तेरी बहुत काल तक तेरी अपकीर्ति का बखान करते रहेंगे, क्योंकि महापुरुषों के लिए अपकीर्ति का तात्पर्य कि उसकी मृत्यु भी हो चुकी है। अगर किसी की मृत्यु होती है तो मतलब अपकीर्ति का मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी है। पहले जो युद्ध होते थे उसमें अगर किसी की सर मुड़ा दिया है या मूछें काट दी तो उसकी समझो कि एक प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाती थी, मतलब महान उसका अपमान हो जाता था। और क्या करेंगे? यदि अगर तू इस युद्ध से, धर्म युद्ध से अगर तू अगर तू हट जाएगा, नहीं करेगा, यानी तू अगर मोह के वश में हो करके, मेरे अपने संबंधी है, मोह के वश में हो करके तू युद्ध नहीं करता है, तो ये समझेंगे कि तू युद्ध से विमुख हो चुका है।
उनकी दृष्टि में तुझे अपमान सहन करना पड़ेगा। मोहग्रस्त के लिए व्यक्ति को ये नहीं करना चाहिए कि इससे अगर ये अपने साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ूँगा, कहा जाता ना कि आपको साधना मार्ग में आगे बढ़ना है तो आपको मोह है, काम है, क्रोध है या आसक्ति है या जो ये आसुरी गुण है, इनसे दूर होना पड़ेगा, इनसे तुझे युद्ध करना पड़ेगा। कभी कभी अनेक लोग क्या करते हैं कि इसी के कारण में साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते हैं या नहीं बढ़ते ही नहीं हैं। कि उनका ये कहना होता है कि हमारे पास में सब कुछ दिया है भगवान का, देह दिया है, परिवार दिया है, बच्चे दिए हैं, घर परिवार दिया है, धन संपत्ति भी है, तो हमें क्या आवश्यकता है इस मार्ग में आने की। ये जो श्रेष्ठ जन हैं, श्रेष्ठ जन का मतलब जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं, उनकी दृष्टि में वो अपकीर्ति है। और साथ साथ में अपने से जो बड़े आयु वर्ग वाले हैं, उनकी भी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो ज्ञान में, अनुभव में अपने से बड़े होते हैं। जैसे कभी कभी बालक जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने माता पिता का अपमान करने लग जाते हैं, कहते हैं कि हमें तुमसे ज़्यादा आता है। और आधुनिक समाज में तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। कोई थोड़ा सा अगर माना उसने कुछ एक स्कूल में जाकर के कुछ 10वीं 12वीं भी अगर पास कर ली है तो वो फिर वो समझते हैं कि हमें बहुत कुछ आने लग गया है। वो अभिमान बस जो उनके सयाने हैं, जो यानी जो अनुभव में बड़े हैं, जो समझदारी में बड़े हैं, उनको भी कुछ नहीं मानते हैं वो। ये उनके लिए भी कि जो अभी स्टूडेंट हैं, उनको निरंतर विनम्र होने का प्रयत्न करना है। अभी तो युद्ध कहाँ हुआ है, युद्ध तो अब आगे और बढ़ेगा। युद्ध तो अभी आरंभ हुआ ही नहीं है। यानी जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, विपत्तियाँ हैं, बाधाएं हैं, उससे टैकल करना है, कैसे उनको उन बाधाओं से पार होना है, वो तो फिर आगे जा कर के धीरे धीरे जब वो अनुभव में स्वयं उनको लाएगा, तब जाके उनको पार करने का उसको एक अनुभव हो पाएगा।